हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी या आप कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जो कि आपके सीटेट में या कोई भी स्टेट लेवल टीईटी एग्ज़ाम्स में या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम साइकोलॉजी ही के बारे में कि साइकोलॉजी इज़ टेकन फ्रॉम द टू वर्ड दैट इज साइकी एंड लोजोस। मतलब एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो मीन्स साइकोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है? दैट इज साइंस ऑफ सोल। ओके, ये दैट इज साइंस ऑफ सोल। ओके, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आप जानते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने दिया है? मैक्स वर्दीमर, वॉल्फमैन कोहलर एंड कर्ट कोफका ने। तो इसमें गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है होलनेस, है ना। इसी साइकोलॉजी में हमने पढ़ा होगा लाइक लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, है ना, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसका फोल्डिंग, आप इसका फोल्डिंग तो जानते होंगे। ठीक है, वाइगोट्स्की के थ्योरी में है। लेकिन ये जो वर्ड है इसका फोल्डिंग, वो आया कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ ब्रूनर, रॉस एंड वुड इन 1976। ओके, तो इस चीज़ का हमें एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि अगर पॉइंट जैसे क्वेश्चन आए कि इसका फोल्डिंग जो टर्म है वो कहाँ से आया, तो वो वाइगोट्स्की नहीं बल्कि ब्रूनर, रॉस या वुड में कोई अगर ऑप्शन हो तो वो आप क्लिक करें। ओके, या वो आप चूज़ करेंगे। एंड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस किसने दी है? दैट इज सिगमंड फ्रॉयड, है ना। क्या है वो? ईट ईगो, सुपर ईगो जानते होंगे आप लोग। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियसनेस, है ना। ईट मतलब क्या होता है? दैट इज़ एनिमल इन मैन, है ना, कि इंसान बिल्कुल ही जो हर इंसान के अंदर एक एनिमल होता है। ठीक है, वो वाली चीज़ें जो है वो ईट के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपका ईट क्या कहेगा कि इसको बहुत तेज़, इसको मार ही डालो। हाँ, फिर लेकिन सुपर ईगो क्या करता है? आपको बिल्कुल शांत करने नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन आप छोड़िएगा भी नहीं और बिल्कुल उसको मार भी नहीं डालिएगा। आप एक मीडियोकर, एक बीज का काम कीजिएगा जो कि ईगो कहलाता है। आप उसको समझाएंगे, हाँ, उसे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या मतलब समझाएंगे या हल्का सा आप थप्पड़ मार देंगे, दैट इज़ ईगो। ओके, और इसी तरह से कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये चीज़ें जो हैं ये साइको एनालिसिस थ्योरी कहलाती है सिगमंड फ्रॉयड की। ह्यूमैनिज़्म, हम लोग ह्यूमैनिज़्म जानते हैं, तो इसके चीफ कंट्रीब्यूटर कौन है ह्यूमैनिज़्म फिलॉसफी के? ये साइकोलॉजी में भी आएगा ह्यूमैनिज़्म और फिलॉसफी में भी आएगा। दैट इज़ अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर, और या तो पेट्रार्क। जो पेट्रार्क हैं वो पायनियर हैं एक्चुअली ह्यूमैनिज़्म के। इनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज़्म भी कहते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें तो वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर सीटेट या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क मॉडल की अब। तो डेवलपमेंटल टास्क मॉडल किसने दिया है? दैट इज़ रॉबर्ट जे हैविगर्ड्स। क्या है इसमें? इसमें आप देखेंगे कि मतलब जो स्टेजेस ऑफ 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, राइट। जैसे कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड, फिर अडोलसेंस, फिर अर्ली एडोलसेंस, फिर मिडिल एज, फिर लेटर मेच्योरिटी। तो ये जो 6 स्टेज है, हर स्टेज का अपना कुछ वर्क होता है। मतलब एक डेवलपमेंटल टास्क होते हैं कि एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि अगर बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है तो वो ये काम कर सकता है। अगर बच्चा अडोलसेंस में है तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो हेवी सामान उठा सकता है, हाँ वो मतलब दोस्तों में इंटरेस्ट रख सकता है, हाँ वो मतलब मतलब इतनी चीज़ों की समझ रख सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। ओके, लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो क्या वजह होती, मतलब दैट इज़ डेवलपमेंटल टास्क। मतलब एक एक्सपेक्टेशंस वाला जो थ्योरी दिया है वो हैविगर्ड्स ने दिया है कि हर एक स्टेज की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। ओके, एंड फिर आता है ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 स्टेज हैं इसमें भी। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो ब्रूनर ने दिया है दैट इज़ इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक। इनएक्टिव जो होता है वो जनरली बेबी स्टेज होता है, मतलब बिलो 1 ईयर एज तक के एज को हम इनएक्टिव एज कहते हैं, जहाँ पे फिज़िकल एक्शन होता है। मतलब बच्चा ज़्यादातर क्या कहते हैं, इमिटेट करके या हाथ से मतलब
इशारा करके अगर कोई चीज़ बताने की कोशिश करता है ना, वो 1 साल से कम तक के बच्चे करते हैं, तो वो इनएक्टिव स्टेज कहलाता है। उसके बाद सेकंड है, जैसे कि बच्चा कुछ पॉइंट करके बोलता है मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए वो उंगली दिखाता है कि मतलब उसको अगर टॉय चाहिए होता है, तो वो क्या है, इनएक्टिव स्टेज है। फिर है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज मतलब ये इमेजिनरी वाली स्टेज है, या कह सकते हैं कि विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेज होता है यहाँ पे। ये स्टेज 1 to 6 ईयर्स के बच्चों में होता है। जैसे बच्चा ड्रॉ करके कोई चीज़ बताता है, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो ट्री बनाएगा, ट्री से उसके आइडियाज़ रिप्रेजेंट होंगे, वो घर बना रहा है, वो एलियन बना रहा है, राइट, वो पहाड़ बना रहा है। एंड देन सिम्बॉलिक स्टेज होता है जो 7 ईयर्स एंड अबव होता है। ये है लैंग्वेज स्टेज, मतलब यहाँ पे यूज़ ऑफ वर्ड, बच्चा मतलब अब नॉर्मली बोलने लगा, बात करने लगा। ओके, तो ये हुआ ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो और जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।